और होना चाहिए। जिंदगी का एक नियम आपके जीवन में होना चाहिए। हम तो आप लोगों से भी कहेंगे कोई बड़ा नियम नहीं ले सकते, तो एक नियम अपने जीवन में ले लो कि मैं सुबह उठते से ही सबसे पहले अपने मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलूं। एक नियम धारण करो, कोई सा भी नियम ले लो। हो सकता है बेलपत्र का आप नियम लो और गर्मी का समय हो और बेलपत्र नहीं मिले चढ़ाने के लिए, तो हो सकता है कि नियम में कुछ गड़बड़ हो जाए। हो सकता है मंदिर जाने का नियम लो और कभी कभी घर में कार्य ज्यादा हो जाए, नहीं जा पा। पर जो अपन से संभल जाए वो नियम अपनी जिंदगी में एक लेना चाहिए। एक नियम अपनी जिंदगी में लो कि मैं ये नियम ले रही हूं कि मैं अपने जीवन में प्रतिदिन अगर सुबह ना ले पाई तो दिन में ना ले पाई तो शाम को ना ले पाई तो रात में एक बार मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यं जरूर कहो। मैं पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय जरूर बोलूं। मैं षडाक्षर ओम नमः शिवाय का जाप जरूर करूं। अपने भीतर उस नियम को धारो। श्रेष्ठ बालक बड़ा हो गया, अपना नियम धारण कर रहता। जिस गांव में श्रेष्ठ बालक रहता था उसी गांव के नजदीक में 2 गांव छोड़कर एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी का परिवार रहता था। महाराज वो दोनों भगवान के बड़े उपासक थे, पर दोनों के घर में औलाद नहीं थी, संतान का सुख नहीं था। कई माताएं ऐसी बैठी हैं, कई पुरुष ऐसे बैठे हैं कि जो भगवान के मंदिर जाते हैं तो भी मन में आता है कि भगवान हमारी क्यों नहीं सुन रहा। क्या सारा दुख हमारी ही किस्मत में लिख दिया? क्या सारी तकलीफ हमको ही लिख दी? नहीं। कभी ये विचार ना लाए, तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा। आप अपने मन में श्रेष्ठ विचार को लेकर आओ कि बाबा एक ना एक दिन अच्छा करेगा, एक ना एक दिन मेरे जीवन में सुख का पल आए। और फिर निवेदन करेंगे, आज से नवरात्रे प्रारंभ हुए हैं, 9 दिन तक। ये गुप्त नवरात्रे के 9 दिन अगर आपको ऐसा लगता है कि शिवजी आप बाबा मेरी नहीं सुन रहा, बहुत संघर्ष का जीवन चल रहा है, बहुत परेशानी का जीवन चल रहा है, बहुत कष्ट का जीवन चल रहा है और कोई मंजिल, कोई राह, कोई मार्ग दिख ही नहीं रहा, तुम्हारा कैसा भी दुख है, जो आज गुप्त नवरात्रे प्रारंभ हुए हैं 26 तारीख से, 26 जून से, आज से 9 दिन तक का एक नियम ले लो गुप्त नवरात्रे में कि मुझे शिवजी के मंदिर में अशोक सुंदरी वाली जगह पर एक बेलपत्र माँ हेमवती माता के नाम से। कौन सी माता? हेमवती। माँ हेमवती के नाम से एक बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित करूंगी। 9 दिन का एक नियम धारण करो और 12वें या 15वें दिन आप देखिए आपका जो दुख है मेरा बाबा उसको काट कर ही रहे। गुप्त नवरात्रे जो आज से प्रारंभ हुए हैं, गुप्त नवरात्रे जो आषाढ़ महीने का ये गुप्त नवरात्रा है, इस नवरात्रे में हेमवती माता का स्मरण करना, एक बेलपत्र का पूजन करना या एक बेलपत्र के वृक्ष के नीचे
आप 9 दिन तक भी अगर मंदिर तक भी नहीं जा सकते, मंदिर में आप बेलपत्र रखने नहीं जा सकते, तो आपके घर के आंगन में, द्वारे पर, बगीचे में, आपके घर के Flying to Thailand, the digital arrival card is now mandatory for Indians. Get yours in less than 5 hours. Apply now. एक बेलपत्र का पत्ता रखकर भी अगर आप उस पर जाके घर के पास अगर कोई बेलपत्र का पौधा है, वृक्ष है, उस बेलपत्र के वृक्ष के सामने एक बेलपत्र का पत्ता रखकर भी अगर आप उस पर जल चढ़ा रहे हैं या पूजन कर रहे हैं हेमवती माता के नाम से, तो उसका फल आपको मिलेगा। और मान लो बेलपत्र का वृक्ष भी नहीं है, हम मंदिर भी नहीं जा सकते, हम कहीं नहीं जा सकते, घर से बाहर कैसे निकलें, पानी तेज है, जलवृष्टि हो रही है, बहुत सा पानी है, तो क्या करें? अपने घर में जो शिवलिंग है, तुम्हारे घर में अगर जो शिवलिंग है, तुम्हारे घर में जो शिवलिंग विराजमान है, उसी शिवलिंग के साक्षी में, सम्मुख में भी अगर हेमवती माता का नाम लेकर अगर एक बेलपत्र समर्पित करोगे 9 दिवस तक, तो उसका फल मिलेगा जरूर, उसका फल मिलेगा। फिर से बोलो, कौन माता? हेमवती। कौन है ये? शिव महापुराण की कथा कहती है, जब माता पार्वती जी हिमालय राज के घर में प्रगटी और हिमालयों की कंदरा में बैठकर मां पार्वती जी तप साधना में लीन हुई, जितनी परीक्षा भगवान शंकर ले सकते थे, शिव जी ने सारी परीक्षा ली। ब्रह्मदेव परीक्षा लेने आए, भगवान नारायण परीक्षा लेने आए, इंद्रदेव आए, सप्त ऋषि आए, सारे साधु संतों को परीक्षा लेने भेजा, पर मां उन परीक्षाओं में पास होती चली गई। तब भगवान शंकर ने दर्शन देकर कहा, पार्वती आज से तुम्हारा नाम हेमवती रहेगा। सुनो पार्वती, तुम्हारे इस नाम की आराधना जो तुम्हारे गुप्त स्वरूप में करेगा, उसको मनवांछित फल की प्राप्ति हो जाएगी। और वो फल, आज कथा अगर प्रारंभ हुई है और आप लोगों को मौका मिला है, तो इस कथा का स्मरण अपने जीवन में जरूर करें। क्या पता भोलेनाथ जी ने बेजापुर वालों पर भारी कृपा करी है, बहुत बड़ी कृपा करी, जो नवरात्र में कथा मिली और आप लोगों को ये कथा का चरित्र श्रवण करने को पहले दिन ही मिल गया। बीच में मिलते तो 2-3 दिन निकल गए होते।